किसी का माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि रामाधार सिंह पे हमला कर दे। इतना तो भगवान ने मुझे मजबूत बनाया है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद के दम पे मैं इतना मजबूत हूँ कि कभी कोई गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा, और जो गलत करने वालों का मैं जवान खींच लूँगा, ये भी ताकत। उसका चचेरा सगा भाई, सगा भाई। हाँ चचेरा सगा भाई भी इस रेप में शामिल है। अच्छा। हाँ आप सोचिए ना, कहाँ रिश्ता और इंसानियत चला गया। मतलब अच्छा। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा अपनी बहन बेटे जो समझदार हैं कि कम से कम एक कमर में जिस तरीके से तुम लोग मोबाइल लेके चल रही हो, एक स्कूटी लेके चलती हो, तो एक कम से कम एक चाकू जरूर लेके चलो, ताकि अपनी इज्जत उस वक्त अच्छा। खुद से बचा सको। जी। मैं निवेदन करता हूं आप लोग से, हमारी जितने भी इस बिहार की बहन बेटी हैं, कि कमर में एक चाकू जरूर खोस के चलो, क्योंकि उस वक्त कोई मौजूद नहीं रहेगा जो दरिंदा आपके ऊपर गलत आंख भी डाले तो आंख निकाल ले, और हाथ डाले तो हाथ काट लो। कम से कम ये हिम्मत रखना होगा। महारानी लक्ष्मीबाई बनना होगा अब आप लोगों को। ये समस्या नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए विशेष करके सबसे बड़ा उसका इज्जत आबरू होता है। एक महिला के लिए सबसे बड़ा क्या होता है? उसका इज्जत आबरू होता है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे देश की सभी बहन बेटी से कि जिस तरीके से कलम, कॉपी और ये मोबाइल सब लेके चलती हो, एक चाकू भी लेके चलो। देखिए, सरकार से अगर बहुत स्थिति नहीं सुधर रही है, क्राइम नहीं रुक रहा है, तो वो खाली इतना आदेश कर दे कि जिस परिवार के माँ बहन बेटी के साथ अगर किसी को रेप कर दिया जाए या उसकी हत्या कर दिया जाए, वो स्वयं उसको बदला लेने के लिए स्वतंत्र है, तो आप सोचिएगा कि उसी दिन क्राइम रुक जाएगा। और सरकार खुद से अगर डिसीजन लेकर के ये आदेश कर दे कि जो रेप करने वाले व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर के अरेस्ट करके उसको शूट आउट, एकदम पब्लिकली शूट आउट करे या ऑन कैमरा शूट आउट करे। आप ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय, क्राइम करने से पहले 1000 बार लोग विचार करेगा कि मैं किसी के इज्जत पे हाथ डालूं या ना डालूं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि लोकतंत्र की नीति के कारण से आज हम लोग बंद गए हैं। पुलिस प्रशासन आने से पहले मैं अपनी रिवॉल्वर से उसको गोली मार दिया होता। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं कि आपका भी दिल दहल जाएगा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर है, जो कि बिहार के गया जिले के आमस प्रखंड से आया है कि एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, यहाँ तक कि मारने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी तरह से वो लड़की जान बचा करके भाग जाती है। ये मामला पूरा आमस प्रखंड से आता है, और सबसे बड़ा बात ये होता है कि जिस पंचायत की ये घटना होती है, उस पंचायत के सरपंच हमारे साथ बैठे हुए हैं। युवा दिलों के धड़कन हैं और युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए रामाधार सिंह जी हैं, और बहुत ज़रूरी बात करना इसलिए है कि जो हर समय गरीबों के, मजलूमों के आवाज़ बनते हैं, और उन्हीं के पंचायत में अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हर समय रामाधार सिंह जी गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और उन्हीं के पंचायत में ये घटना हो जाए तो ज़रा सोचने वाली बात हो जाती है। बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो कहा जा रहा है, एक तरफ सरकार हमारी कर रही है कि हमारे बिहार में सुशासन की राज है, लेकिन आजकल रोज़ घटनाएं घट रही हैं, यहाँ मर्डर, वहाँ मर्डर, यहाँ दुष्कर्म, वहाँ ये बहुत तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी बात करना है ये कि एक लड़की के साथ अन्याय जो हुआ है उस पर बात करेंगे, और ख़ास करके रामाधार सिंह जी के पंचायत में, और उस पंचायत का सरपंच हैं रामाधार सिंह जी। सबसे पहले तो स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो घटना घटी है लगभग 2 दिन पहले की घटना है। मैं काफ़ी अपने आप को अभागा समझता हूँ, चूँकि हमारी पंचायत की बच्ची के साथ इतना निर्मम तरीके से, इतना मतलब घृणित तरीके से 4 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और जब मुझे जानकारी मिली इसकी कि इस तरीके का घटना आपके पंचायत में हो गया है, तो मैं तुरंत पीड़ित परिवार से मिला और उन लड़कों को अरेस्ट करवाने का काम किया। और प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि तुरंत जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया, सूचना दिया, वो तत्काल प्रभाव में आकर के उन चारों दरिंदों को अरेस्ट किया है। लड़की अभी खतरे से बाहर है, लड़की का इलाज चल रहा है। मैं जा कर के बच्ची से भी मिला, वो हमसे बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगी। मैंने उसको वादा और आश्वासन भी दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये इज़्ज़त आबरू
हमारे तुम बच्ची हो और अगर तुम्हारे साथ इसने ऐसा हरकत और गलत काम किया है तो मैं इसको कहते ही माफ़ नहीं करूँगा और आखिरी दम तक इसके लिए लड़ूंगा। इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी बहन बेटी का सुरक्षा अब आपके हाथ में है, चूँकि जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही है इस बिहार में, पहले ऐसा नहीं होता था। ये बहुत चिंता का विषय है। और 6 महीना का बच्ची के साथ लोग दरिंदी कर रहा है। ये 13 साल की मात्र बच्ची है, 4 लड़के, उसका चचेरा सगा भाई, हाँ चचेरा सगा भाई भी इस रेप में शामिल है। अच्छा। हाँ, आप सोचिए ना कहाँ रिश्ता और इंसानियत चला गया। मतलब क्या बचा है यार इस संसार में। सोचिए ना कि लोग एक रिश्ते को निभाने के लिए लोग एक दूसरे का सर कलम कर देता था कि हमारी बहन पे कोई अंगुली उठाएगा तो हम सर कलम कर दे देंगे, या किसी हद तक गुजर जाता था। आज चचेरा भाई मतलब उस बच्ची के साथ रेप में शामिल है। ये बहुत ही दुख की बात है। और उससे ज़्यादा दुख की बात है कि लगभग 1 वर्षों से जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है इस बिहार में। अच्छा। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा अपनी बहन बेटी जो समझदार हैं कि कम से कम एक कमर में जिस तरीके से तुम लोग मोबाइल लेके चल रही हो, एक स्कूटी लेके चलती हो, तो एक कम से कम एक चाकू जरूर लेके चलो ताकि अपनी इज्जत उस वक्त अच्छा खुद से बचा सको। जी। मैं निवेदन करता हूं आप लोग से, हमारे जितने भी इस बिहार की बहन बेटी हैं, कि कमर में एक चाकू जरूर खोज के चलो, क्योंकि उस वक्त कोई मौजूद नहीं रहेगा जो दरिंदा आपके ऊपर गलत आंख भी डाले तो आंख निकाल ले और हाथ डाले तो हाथ काट लो। कम से कम ये हिम्मत रखना होगा। महारानी लक्ष्मीबाई बनना होगा अब आप लोगों को। ये रील पर नाचने और गाने से कुछ नहीं होगा। उससे और आपकी बेइज्जत हो रही है, आपका मान सम्मान गिर रहा है। आपको किसी भी कीमत में अपनी मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए, देखिए जिस वक्त घटनाएं होती हैं उस वक्त कोई मौजूद नहीं होता। आपका हिम्मत, साहस और आप जो सीखे हुए, अगर आप अगर कराटा सीखे हुए हैं, आप अगर तलवारबाजी सीखे हुए हैं, आप अगर किसी तरीके का आपके अंदर हुनर है, कोई भी चीज कला आपके अंदर है बचने और बचाने का, तो आप अपने आप को सेव कर सकती हैं। देखिए लड़कों के लिए बहुत समस्या नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए विशेष करके सबसे बड़ा उसका इज्जत आबरू होता है। एक महिला के लिए सबसे बड़ा क्या होता है? उसका इज्जत आबरू होता है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे देश की सभी बहन बेटी से कि जिस तरीके से कलम, कॉपी और ये मोबाइल सब लेके चलती हो, एक चाकू भी लेके चलो। बहुत बड़ा एक सवाल है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि बिहार में सुशासन की राज है, लेकिन लोगों में डर का माहौल होना चाहिए कि अगर कोई घटना करने जा रहा है तो उससे पहले वो 10 बार सोचे, लेकिन सोचने के बजाय वो घटना को अंजाम दे रहा है। और आए दिन, हर दिन ये घटनाएं हो रही हैं। आज ये आपके पंचायत में हुई है, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हो रही है और हर दिन हो रही है। तो क्या इस सरकार में सुरक्षित हैं सब लोग? देखिए सरकार से अगर बहुत स्थिति नहीं सुधर रही है, क्राइम नहीं रुक रहा है, तो वो खाली इतना आदेश कर दे कि जिस परिवार के माँ बहन बेटी के साथ अगर किसी को रेप कर दिया जाए या उसकी हत्या कर दिया जाए, वो स्वयं उसको बदला लेने के लिए स्वतंत्र है, तो आप सोचिएगा कि उसी दिन क्राइम रुक जाएगा। या फिर सरकार अगर ये नहीं आदेश करती है और सरकार खुद से अगर डिसीजन लेकर के ये आदेश कर दे कि जो रेप करने वाले व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर के अरेस्ट करके उसको शूट आउट, एकदम पब्लिकली शूट आउट करे या ऑन कैमरा शूट आउट करे। आप ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय, क्राइम करने से पहले 1000 बार लोग विचार करेगा कि मैं किसी के इज्जत पे हाथ डालूं या ना डालूं, मैं किसी की हत्या करूं या ना करूं, मैं किसी को तंग करूं या ना करूं। तो ये बहुत बड़ा हिम्मत की बात है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपका कड़ा निर्णय कब आएगा। मैं कानून से निर्णय लेने के लिए मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतना कड़ा कानून कब लागू कर रहे हैं कि कोई भी रेप करने वाला व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। हमारी बहन बेटी का मान सम्मान ऐसे लूटा जा रहा है जैसे मान के चलिए कि फिल्म में हम लोग देखते थे या सुनते थे, या जो कहानी एक होता था। ये तो एकदम आए दिन एकदम जैसे लग रहा है कि हर दिन, हर एक दिन लगभग, अब बिहार के अगर देखा जाए तो लगभग हजारों हजार की संख्या महिलाओं के साथ इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा है। तो ये बहुत दुखद विषय है और इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपके पंचायत में जो घटना हुई है जी, उसके लिए, आप इस पंचायत के सरपंच भी हैं जी। जो घटना हुई आपके पंचायत में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने उन तमाम अपराधियों को अरेस्ट करवाया
अच्छा। उस पीड़ित परिवार को सहायता दिया और मैं जा कर के मैं मिला भी हूँ, आज भी मिला हूँ, कल भी मिला था और मैं लगातार उससे संपर्क में बना रहूँगा ताकि किसी तरीके का कोई उस पर दबाव न बनाए, किसी तरीके का कोई उस पर हमला ना करे, चूँकि चारों बच्चे हैं एक ही जगह के हैं। अच्छा। वो जो भी अपराधी हैं वो सब उसी गांव के हैं। अच्छा। तो मैं मेरी भी ये दायित्व होता है कि मैं यहाँ का सरपंच हूँ होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक परिवार होने के नाते मैंने पूरा इसका दायित्व अपने कंधे पर उठाया कि किसी तरीके का उस पर कोई भी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना बेचारा मानसिक परेशान हो गया। जिसकी बच्ची के साथ रेप कोई कर दे, 13 साल की बच्ची है, कितना कष्ट में उसका परिवार है। हम लोग उसके लिए खड़े हैं और मैं वादा करता हूं कि जब तक उसको न्याय नहीं दिलवा दूंगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। क्या रामाधार सिंह जी को डर नहीं लगता कि जिस लड़के ने उस लड़की को उसके लड़की के साथ गलत किया, वो लड़का हो सकता है रामाधार सिंह के साथ भी गलत करेगा, अभी आप पे हमला कर देगा? इतना हिम्मत तो नहीं है किसी का माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि रामाधार सिंह पे हमला कर दे। इतना तो भगवान ने मुझे मजबूत बनाया है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद के दम पे मैं इतना मजबूत हूँ कि कभी कोई गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा और जो गलत करने वालों का मैं जवान खींच लूँगा। ये भी ताकत आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लोकतंत्र की नीति के कारण से आज हम लोग बंद गए हैं। पुलिस प्रशासन आने से पहले मैं अपने रिवाल्वर से उसको गोली मार दिया होता। अभी अगर वो चारों चूंकि चारों मैंने जाकर के वहीं पे मौजूद था। अच्छा। और उसको अरेस्ट करवाया। मुझे इस बात का अफसोस है कि अगर आदेश सरकार भी अगर कर दे कि आप वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर ये गलत कोई रेप करने वाले का प्रूफ हो, जब आप स्वतंत्र हैं उसको जिस तरीके का सजा दे सकते हैं, तब भी अपराध रुक जाएगा। लेकिन यहाँ तो हाथ बंधा हुआ है। वो दलित समाज का बच्चा है, रेप होने वाली भी लड़की है मांझी समाज की, रेप करने वाला लड़का भी मांझी समाज से है। लोकतंत्र ने तमाम तरह का एक्ट से बांध दिया है। आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे हमारे नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, ये कोई नहीं मानेगा, कहेगा कि वो जबरदस्ती जाकर के वहां पर दबंगई दिखा रहा होगा या जबरदस्ती फंसाने का काम करेगा। कई तरह का यहाँ तो जातीय द्वेषता में लोग बह रहे हैं ना। सही बात। भाई मैं जात पात नहीं मानता हूं, मैं तमाम जाति धर्म का सम्मान करता हूं और उन लोगों को मैं कड़ी निंदा करता हूं जो किसी भी मां बहन बेटी के साथ गलत करने का काम करते हैं। आने वाला भविष्य हम लोग सब के लिए बहुत अंधकार होने वाला है, चूंकि हम लोग जात पात में इतनी लड़ाई में उलझ गए हैं कि कोई एक दूसरे पर, अरे वो तो मांझी की लड़की थी ठीक हो गया, नहीं, वो हमारी बेटी है। जिस दिन ये समझ जाएंगे अपराध रुक जाएगा। और देखिए पुलिस प्रशासन आने से पहले अगर कोई अपराधी अपराध करता है या रेप करता है, उसको मार के डंडा से मुआ दीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। कुछ नहीं तो ढेला पत्थर से, वो देखिए जिसमें रेप कर रहा था चारों, तो लड़की का जो हमने बातचीत जब हम उससे किया, वो अपनी समझ और बूझ से अपने आप को बचाई है। अच्छा। उसने कहा कि मैं किसी से बोलूंगा नहीं, मुझे माफ कर दो और अब हमको बख्श दो। तो जब उसकी काफी ब्लीडिंग होने लगी तब उन लड़के वहां से वह भाग गए। उसको लगा कि अब किसी से कहेगी नहीं, उसको बचना था, अपना बुद्धि विवेक उसमें जो उसको बेचारी को लगा वो लगाई। लेकिन आप सोचिए कि अपराधी करने वाला इसीलिए हत्या कर देता है कि कोई किसी की जान न ले कि किसने उसके साथ गलत किया। तो अपराधी करने वाला व्यक्ति को भी तो ये होना चाहिए ना कि अब हम भी नहीं बचेंगे। सही बात। तो अपराध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। सही बात जी। और जहां कोई नहीं खड़े होते हैं वहां पर रामाधार सिंह जी खड़े होते हैं। 2 दिन घटना को हो गए हैं, लेकिन ना तो यहाँ के मंत्री, ना विधायक, न कोई सांसद उस लड़की की हाल चाल तक नहीं लेने आए। लेकिन एक रामाधार सिंह ऐसे युवा साथी हैं जो हर मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रह रहे हैं और ये काबिल तारीफ़ है। और हर एक इंसानियत के लिए, इंसान के लिए इंसानियत ही बहुत काफ़ी होती है। हम चाहेंगे कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी, जो सबसे कड़ी सज़ा होगी वही मिलना चाहिए, क्योंकि प्रूफ हो चुका है कि उन लड़कों ने उस लड़की के साथ गलत किया है। बहरहाल बहुत सारे मुद्दे उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या समझते हैं रामाधार सिंह जी के बारे में, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।